नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हमने हिंदी सुगम भारती पाठ्यपुस्तक में कविता दूसरी विश्वव्यापक प्रेम का भावार्थ देखा है। आज मैं इस कविता की कृतियाँ एवं प्रश्नयुक्त स्वाध्यायों का स्पष्टीकरण करूँगी। आपने किताब खोलकर बैठना है। मैंने समझा इस कृति में आपने कविता का सारांश जो आपके समझ में आया है वह 2 से 3 वाक्यों में लिखना है। ईश्वर धरती पर विभिन्न रूपों में है, मतलब ईश्वर विश्वव्यापक है और गुरु की कृपा के कारण ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हो। आगे की कृति है वाचन जगत से। इस कृति में संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी आपने पढ़ना है और दिए गए मुद्दों के आधार पर आपने भाषण तैयार करना है। मुद्दे हैं धागा, निर्माण प्रक्रिया और वितरण। बच्चों, आगे का प्रश्न मुक्तोत्तरी प्रश्न है। यह विचार मंथन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हे ईश्वर, विश्व के सभी लोग सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे। इसी क्रम में आगे है कि सभी को अपने जीवन में अच्छी घटनाएं देखने को मिले तथा किसी को भी किसी प्रकार का दुख न मिले। इसी प्रकार की सोच एक प्रकार की सकारात्मक सोच है। यदि इसी प्रकार सभी सोचे तो लोग एक दूसरे को सताने या दबाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। विश्व में सुख शांति का साम्राज्य होगा। आगे की कृति है स्वयं अध्ययन। किसी महिला संत की जीवनी अंतर्जाल से ढूंढकर लिखना है। बच्चों, हमारे देश में संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत मीराबाई जैसे अनेक महिला संत हो चुके हैं। इनमें से किसी एक महिला संत की जीवनी आपने अंतर्जाल से ढूंढकर लिखना है। आगे का प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। बच्चों, आपने यह प्रश्न पहले ही पूर्ण किया है। आपने कविता की पंक्तियाँ अपनी कॉपी में पूर्ण की है। आगे है भाषा की ओर। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। बच्चों, यहाँ हमें कुछ वर्ण दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपने इन वर्णों का वाचन करना है। यहाँ हमें विरुद्धार्थी शब्दों की और समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ हमें रात विरुद्ध दिन, यह विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी दिखती है। उसी तरह से हमें यहाँ छोटा विरुद्ध बड़ा, जय विरुद्ध पराजय, उदय विरुद्ध अस्त और सम्मान विरुद्ध अपमान, यह विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ मिलती हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ भी मिलती हैं। पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल, हवा का समानार्थी शब्द है पवन और जल के लिए समानार्थी शब्द है पानी। तो हमने यहाँ समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ देखी है। इनमें हमने जो शब्द देखे, इन शब्दों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे रात इस शब्द का वाक्य में प्रयोग देखते हैं।
कल रात मैं देर से घर पहुंचा। आज का दिन हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। पुष्प पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। फूल हमारे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल है। बच्चों, आपने इसी तरह से उर्वरित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है और अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।